बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप नाजरीन। मैं मुनीर अहमद मलिक एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ नाजरीन। कुछ अच्छी खबरें हैं और कुछ अच्छी नहीं हैं। बुरी तो आप नहीं कह सकते लेकिन अच्छी नहीं हैं। कल जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के तनाज़र में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है, जबकि जो वफाकी काबीना है, गवर्नमेंट है, उनकी जानब से इलेक्शन ना करवाने का ऐलान किया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चूंकि सारा वजन अपने ऊपर नहीं लेना, इसलिए उन्होंने जो है ना टाइम से अपनी जो तैयारियां हैं उनको आगे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। उन्हें पता है कि जो अब पहाड़ है वो अब गवर्नमेंट पे ही गिरेगा, हम अपना जो वजन है वो अपने सर पे नहीं उठा सकते। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में रात शहर इक़्तिदार में एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई, जो समझ लें कि चंद घंटे कबल ही हुई है। तो उसने आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मशवरा दिया है कि आप कोई हुकूमत जो है टाइम से साइड पे हो जाएं और इमरान खान के हवाले कर दें। इस हवाले से बहुत बड़ा दावा सामने आया है। इक़्तिदार जो है वो इमरान खान के हवाले करने के कहा गया है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इमरान खान ने इस माफिया को या इस जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसको गर्दन से पकड़ लिया है। उन्होंने रात एक अपना ऐलान किया हुआ था यौम तशक्कर मनाने का लाहौर लिबर्टी चौक में, और इसके अलावा पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में भी वो इकट्ठ हुआ और मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने स्क्रीन पे देखा। बेसिकली तो इमरान खान लाहौर में भी लिबर्टी चौक में नहीं आए, उन्होंने ज़मान पार्क से बैठ के लाइव खिताब किया वीडियो लिंक के ज़रिए। अगर इसको मैं ये कहूँ कि ये एक ट्रेलर था, ट्रेलर भी नहीं ना गए आप, टीज़र कह लें, ये एक टीज़र था। ये शॉर्ट कॉल थी क्योंकि ये कोई बाकायदा तैयारियां नहीं की गई। कल ही उन्होंने कॉल दी कि शाम को जो है ना मैं इस तरीके इतने बजे खिताब करूँगा, तो फिजिकली भी उन्होंने नहीं आना था, सिर्फ वीडियो के ज़रिए उन्होंने खिताब करना था। तो इतनी बड़ी आवाम जो है ना, आवाम का जमा होना, इतनी बड़ी गैदरिंग्स लाहौर के अंदर, इसके अलावा दीगर बड़े शहरों लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोधा, इसके अलावा कराची, सक्खर, दादू, सिंध, तो इन शहरों में जो है ना इतनी बड़ी तादाद में आवाम इकट्ठी हुई कि सोच समझ से बाहर है। कि देख लें कि ये एक लीडर की कॉल थी और वो भी शॉर्ट कॉल थी, और ये मोबिलाइजेशन भी नहीं थी, मतलब लोगों को घरों से उठाया नहीं गया, उनको बाकायदा कोई पिक एंड ड्रॉप नहीं दिया गया, लोग अपनी मर्जी से बाहर निकले। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ख़वातीन की जो है ना बहुत बड़ी तादाद निकली, और उन्होंने जो है ना, जो अवाम थी, पब्लिक थी, उन्होंने ये सब कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट से इज़हार यकजहती के तौर पर किया है और चीफ जस्टिस के साथ खड़े होकर आज इस कौम ने माफिया को पैगाम दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने की कोशिश की तो फिर उसके बाद जो होगा तो वो आप देख लेंगे कि क्या होता है। और इसके अलावा इमरान खान ने ये रात जो एक ट्रेलर दिखाया, बल्कि टीज़र दिखाया, और उन्होंने ये बताया, अब माफिया को पैगाम दिया कि अगर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की, अगर कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो फिर जो है ना मैं ऐसी फिल्म रिलीज़ करूँगा कि जो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो अब जो है ना गवर्नमेंट भी सोच रही है कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक वही ढीठपन और ढिठाई का मुजाहरा किया जा रहा है। उनकी जानब से यही कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है नहीं करवाएंगे और ये है वो है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 21 अरब फंड के लिए जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिख दिया, वजारत खजाना को लेटर लिख दिया, जिसकी बाबत जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने कहा है कि क्योंकि काबीना जो है पहले ही ऐलान कर चुकी है हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, अब वो पार्लियामेंट से इसकी तौसीक करवाने लगे हैं, पार्लियामेंट के जरिए जो है ना इस फैसले को इम्पोज करने लगे हैं कि हम ये फैसला नहीं मानेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने जैसे कि फंड के लिए खत लिख दिया है, क्योंकि उन्होंने तो अपना काम करना है और बेसिकली तो वो इधर उधर की करते, लेकिन अब उनको पता है कि ये सारा वजन जो है ना गवर्नमेंट पे, जो फैसला लिखा गया सुप्रीम कोर्ट का उसमें उन्होंने सारा वजन गवर्नमेंट पे डाला है कि आप सिक्योरिटी भी दें, आप फंड्स भी दें, आप ये चीज़ भी करें। तो अब इलेक्शन कमीशन ज़रा खुल के काम कर रहा है कि चलें, जब आना ही वजन गवर्नमेंट पे है तो हम अपने ऊपर क्यों लें। तो अब जो है उन्हें पता है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई जो भी होगी वो इसमें अब सारे कबीने रगड़ी जाएगी, लेकिन जो वफाकी कबीना उन्होंने एक नया जो है ना ट्रम्प कार्ड खेलने का फैसला किया है। उन्होंने एक आज करारदाद पेश करने लगे हैं पार्लियामेंट के अंदर और इसकी पार्लियामेंट से तौसीक करवाने लगे हैं कि फंड्स नहीं देने। अब 11 अप्रैल को जो है ना फंड्स का इशू जो है अब जस्टिस एजाजुल एहसन को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुपरवाइजरी जज लगा दिया है
कि आपने ये जो है ना सुपरवाइजरी अफसर उनको बना दिया है कि ये जो फैसला लिखा गया इलेक्शन के हवाले से, आपने इसके जो है ना निगरान जज मुकर्रर किया गया उन्हें। तो अब वो इसकी जो है ना अपडेट लेते रहेंगे कि कौन कहाँ पे जिसकी जो मतलब उनकी जिम्मेदारी है, जैसा कि खजाना ने फंड देने हैं, दिफा ने जो है ना सिक्योरिटी देनी है, इसके अलावा दाखिला ने भी कुछ काम करने हैं, तो ये करते हैं या नहीं करते, तो इस तरह वो इसको जिस स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उसको वो मॉनिटर करेंगे। तो अब 11 अप्रैल को जैसा कि ये आज पार्लियामेंट के अंदर करारदाद पेश कर रहे हैं कि जो है ना हम ये फंड्स नहीं दे सकते, फंड्स है ही नहीं, तो क्योंकि पार्लियामान जो है वो सबसे ताकतवर होती है और सुप्रीम होती है। अब जो है ना पैसों का मामला जो है वो पार्लियामेंट पर इन्हिसार करता है, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट भी पार्लियामेंट पर इन्हिसार करेगी। तो अब देखना ये है कि ये क्या होता है, क्योंकि 11 अप्रैल को जो जस्टिस एजाजुल हसन है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुला लेना है, हाँ जी फंड्स आ गए हैं या नहीं है, अगर ना आए तो उन्होंने फिर जो है ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देनी है। अब इसमें देखना ये है कि ये जो करारदाद पेश कर रहे हैं कि वो मंजूर होती है या नहीं होती। अगर मंजूर हो जाती है तो फिर ये खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट के साथ जंग का आगाज हो जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है, करारदाद पूरी पार्लियामेंट का हुक्म होगा। ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम करारदाद लेके आ रहे हैं और उसको जो है ना पार्लियामेंट से इसको मंजूर करवाएंगे। उसके अलावा जो है ना हमारा ये फैसला है कि जो 4 जजेज हैं जो पहले भी जो है ना चीख के पुकार के कह रहे हैं कि फैसला जो है वो 4-3 से था, 2-3 से नहीं था, तो वो भी, हालांकि मैं कबल अजीम इसके बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ कि ये फैसला 2-3 से था, जिसकी इलेक्शन कमीशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी तौहीन अदालत की कार्रवाई में उन्होंने तौसीक की कि जो हमें फैसला मसूल हुआ वो 2-3 से था, उस पर 5 जजेस के साइन थे, तो वही 4-3 से कैसे कह रहे हैं? अगर 4-3 से था तो बाकी 2 जजेस ने फैसले पर साइन क्यों नहीं किए, अपना इख्तलाफी नोट फैसले के अंदर शामिल क्यों नहीं किया? इसके अलावा आ जाते हैं कि जो रात अहम मुलाकात हुई इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो रात अहम तरीन मुलाकात हुई, चंद घंटे कबल हुई है, उसकी टाइमिंग बहुत अहम है। एस्टेब्लिशमेंट ने एंट्री की है और एस्टेब्लिशमेंट की जो भी उनके जो है ना चाहने वाले हैं, मतलब सुनने में ये आ रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल नदीम अंजम DGISI ये रात वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर हाउस में आए, उन्होंने मुलाकात की, काफ़ी लंबी मुलाकात थी, तो उसमें जो है ना आइंदा का लाहे अमल बनाया गया। सुनने में यही आ रहा है कि उनकी तरफ से यही कहा गया है कि आप आराम चुप करके इक़्तिदार से अलहदा हो जाएं और जो है ना इलेक्शन की तरफ जाएं और इक़्तिदार जो है इमरान खान के हवाले करें। बिल्कुल अब होना तो यही है। अब बाज़ हल्के जैसा कि रात ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का प्लान था कि इमरान खान को 2/3 से वापस लाना है, तो मतलब शुक्र है इनको अब अक्ल आ गई है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको नहीं चाहती, वो इमरान खान को चाहती है। तो पहले ये कहाँ थे? ये हालांकि साद रफ़ीक को मैं बड़ा मंझा हुआ सियासतदान समझता हूँ, बड़े सुलझे हुए इंसान है, लेकिन कभी कभी वो ऐसी भोंगियाँ मारते हैं जैसे कि कबल अजी उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर दोबारा सियासत में आया तो ये तमाम सियासी मुखालफिन को जिंदा काट देगा। तो भाई वो तो होगा, क्योंकि आप लोगों ने जो भी कानून साजियाँ की हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए की हैं। आपने कोई ऐसी कानून साजी नहीं की जो अवाम के लिए हो, जैसा कि इन्होंने नैब के कवानीन में तरामीम की, 1100 अरब के केस माफ़ करवा लिए। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात जो समोटो का या खुद नोटिस का अख्तियार था उसको ख़त्म कर दिया, महदूद कर दिया, ताकि वो आपके गलत फैसलों पर समोटो ही ना ले सके। और अगर कोई दरख्वास्त जाए तो उसके बाद फिर अपील का हक होता है, वो बाद अपील पे जो है ना उसको उड़ा दिया जाता है। तो समोटो पे पहले अपील नहीं थी, अब जो इन्होंने एक नया जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास किया है उसमें अपील का हक भी दे दिया है, ताकि जो है ना अगर कोई समोटो लिया भी जाता है पहले तो वो ले भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दीगर जजेस की कमेटी होगी जो इनकी हिमायती हैं, तो उस तरह समोटो को जो है ना शायद लिया भी ना जा सके। अगर लेंगे तो उस पर अपील का हक होगा और अपील के जरिए जो है ना इनके जो हामी जजेस होंगे, हम ख्याल जजेस होते हैं, वो उसको उड़ा देते हैं। अब जो रात इमरान खान ने अपना पावर शो दिखाया है, टीजर दिखाया है, अब वो उसकी टाइमिंग बहुत अहम है। उन्होंने जो है ना रात ये यौम तशक्कुर भी मनाया और अदलिया से इजहार यकजहती, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया है। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौम आपके पीछे खड़ी है, आप आइन और कानून के मुताबिक बोल्ड स्टेप लें, कौम आपके पीछे खड़ी है। और ऐसा अगर सुप्रीम कोर्ट ने, PDM ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने अगर 97 की तरह या 90s की तरह कोई ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश की तो हम कौम सामने आएगी पहले। तो इसी मेरे ख्याल में अवामी प्रेशर ने ही PDM को, क्योंकि PDM की जो तैयारियां थी उससे यही लग रहा था कि इस दफ़ा फिर तारीख को दोहराया जाएगा और 90s वाली सिचुएशन बनाई जाएगी, जैसा कि कबल अजीज जस्टिस इजाज़ अली शाह पर हमला किया गया। तो लेकिन अवामी रद्दअमल को देख कर ये जो है ना इस तरह का एडवेंचर करने से वो बाज रहे। रात
अवाम का जमे गफीर था। इमरान खान ने बड़ी अच्छी तकरीर की, आपने सुनी होगी, और अवाम का जो है ना बहुत बड़ी तादाद में हर शहर में इतनी अवाम इकट्ठी हुई, मेरे ख्याल में सोच से बाहर थी। और ये कोई बहुत बड़ी कॉल भी नहीं थी, कोई बाकायदा तैयारियां भी नहीं थी, एक शॉर्ट कॉल थी और उनको बुला लिया गया था और अवाम घरों से बेलौस होकर निकली। तो ये अब अवाम भी जो है ना, अवाम ने फैसला कर लिया है कि हम इन माफिया को कबूल नहीं करते। अवाम अपना वोट का हक इस्तेमाल करना चाहती है और वोट का हक मिलना भी चाहिए। आइन हमें राइट टू वोट देता है तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, कौम भी इस्तेमाल करेगी। बहुत से लोग जो है ना ये कहते हैं कि जी आप कमेंट्स में आकर बड़े अजीब अजीब तरीके से कमेंट्स करते हैं, जी आप जो है ना एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं या आप इस तरह की बातें करते हैं। भाई एक पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करते, हम जो अच्छी बातें पीडीएम की होती हैं उसकी भी बताते हैं, जो दीगर जमातों की होती है हम बताते हैं। लेकिन जहाँ पे अब वन साइडेड गेम हो चुकी है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नई अपडेट के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।